बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, आज के इस वीलॉग में हम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए एक बयान, या यूं कह लें कि एक गीदड़ भभकी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और जनाब नरेंद्र मोदी को आईना दिखाएंगे। दरअसल ऐसे बयानात मोदी जी के अलावा भारतीय मुख्तलिफ मिनिस्टर्स और फौज के ऑफिसर्स की तरफ से भी आते रहे हैं, लेकिन आज हम मोदी जी के बयान का पोस्टमार्टम करेंगे। नाज़रीन इकराम, मोदी जी ने कहा कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ना सिर्फ पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए तैनात किया गया है, बल्कि इसने पाकिस्तानियों की नींदें हराम कर दी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले चंद हफ्तों में ना सिर्फ इंडिया के मुख्तलिफ सियासतदानों, मिनिस्टर्स, इंडियन फौज के अफसरान, इंडियन झूठा मीडिया और दीगर आर्मी ऑफिशल्स की तरफ से भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं, जो सरासर गलत और मोदी की रियासत बिहार असम्बली की जीत के लिए एक घटिया और घिनौना प्रोपेगेंडा है, जिसमें भारतीय अवाम को उभारा जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसी बेस पर वो रियासत बिहार का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मगर शुक्र है हम इस दौर में नहीं जीते जहां सिर्फ सरकारी बयानियां ही सच माना जाता है। आज के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस दौर में हर हरकत की निगरानी होती है और कुछ माहिरीन हजरात INS विक्रांत की लम्हा ब लम्हा ट्रैकिंग कर रहे हैं, जिसकी बदौलत हम भी आज तक हकीकी मालूमात हम तक पहुंचती रही हैं। नाज़रीन इकराम, दरअसल हकीकत यह है कि INS विक्रांत सिर्फ 2 बार मई 2025 से लेकर अब तक तकरीबन 2 बार पाकिस्तानी हदूद की तरफ रुख जरूर किया है, मगर जंग नहीं कर सका और इस जंग के खत्म होने से पहले ही वापस बंबई की तरफ या छुपने की तरफ भाग गया है। बाद में यह बात सामने आई कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वाज़ेह वार्निंग दी थी कि अगर विक्रांत कराची के करीब भी आया तो इसे समंदर की तह में पहुंचा दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की कारकर्दगी, इसकी हकीकत और इसके मुतल्लिक एक मुकम्मल वीडियो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। वीडियो में मैंने मुकम्मल डिटेल से बताया है कि INS विक्रांत की कारकर्दगी क्या है और इसने अपने वजूद में आने से लेकर अब तक किसी कार्रवाई में हिस्सा लिया भी है या कि नहीं। नाज़रीन इकराम, चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। इंडियन INS विक्रांत सिर्फ दिखावे का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ना तो इस पर दुनिया के जदीद तरीन त्यारे लैंड कर सकते हैं और ना ही एयर स्ट्राइक से डिफेंस सिस्टम है जो इसकी हिफाजत करेगा। अब जरा तसव्वुर करें, अगर विक्रांत कराची के करीब आता है और पाकिस्तान के JF-17 थंडर या F-16 या J-10C या फिर जो अब चाइना ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन त्यारे दिए हैं J-35, पाकिस्तान वो इनकी तरफ भेज देता है, तो INS विक्रांत पर क्या है? मिग त्यारे हैं जो कि नकारा हो चुके हैं। आप जानते हैं कि वो पाकिस्तानी सरहद के करीब आकर गिरना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तानी फजाइया की ताकत को देखते हुए गिरना शुरू हो जाते हैं, और पिछले कई सालों में ये आप इसकी मिसाल देख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की बहरी अफवाज हर वक्त तैयार है और हर तरह से तैयार है, और इंडियन बहरी बेड़े को समंदर बर्द करने और इंडिया और मोदी के गुरूर को अल्लाह ताला के हुक्म से निस्तो नाबूद करने के लिए हमारी बहरिया, पाकिस्तान की बहरिया और फसाइया मुकम्मल तौर पर तैयार है। सच तो सिर्फ ये है कि शोर ज्यादा है, कारकर्दगी 0% से भी कम है। नाजरीन इकराम, अगर आप INS विक्रांत की कारकर्दगी, इसकी बनावट और इसके मुकम्मल तफसील देखें, जो कि नेट पर भी मौजूद है, अगर ये सब कुछ आप देखें तो आप जान जाएंगे कि INS विक्रांत सिर्फ एक दिखावे का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ना तो इस पर कोई जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम नस्ब है और ना इस पर जदीद तरीन कोई त्यारे लैंड कर सकते हैं, ना कि
ٹیک آف کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں دنیا میں امریکہ کے پاس، رشیا کے پاس تو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ہی نہیں ہے، چائنا کے پاس یا جن ممالک کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے، تو ایئر کرافٹ کیریئر ایک مکمل بیس ہوتا ہے جو کہ نہ صرف نیول بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایئر سٹرائک کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے، اور یہ اپنی دھاگ بٹھاتا ہے جس بھی سرحد یا جس بھی نیول جو کوارٹرز ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اگر آئی این ایس وکرانت کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک اس نے کسی بھی کارکردگی، کوئی بھی ایسی کارکردگی نہیں دکھائی جس سے پاکستان یا پاکستانی افواج خوف زدہ، اور الحمدللہ ہماری افواج اور ہمارے مجاہدین اللہ پاک کے سپاہی ہیں اور کسی بھی خوف یا کسی بھی خطرے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور پاکستانی عوام پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑی ہے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اگر انڈیا نے کسی بھی طرح کی اس طرح دوبارہ بزدلانہ حرکت کی تو یہ آئی این ایس وکرانت آپ کو دوبارہ کبھی سمندر کی سطح پر نہیں بلکہ سمندر کی تہ میں نظر آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔